मेरा नाम आनंद गांधी है और जिस प्लेटफॉर्म पर आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर 18 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। 18 साल से ज्यादा मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो गए हैं। मैं 24 ईयर्स एंड 6 मंथ्स का था जब मुझे किसी व्यक्ति ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। इन प्रोडक्ट्स को मैं अपने घर पर लेके आया। मेरे मेरे घर पर आने के बाद इन प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिखाए, और रिजल्ट्स लेने के बाद जब मेरी फैमिली सेटिस्फाइड हुई, मैंने इस कंपनी के द्वारा आयोजित कुछ प्रेजेंटेशंस अटेंड करी, जिसे हम लोग एक 1-to-1 प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। मैं दिल्ली ऑफिस गया, मैंने वहां पर कंपनी के साथ लोगों को जुड़े हुए देखा, लोगों के अंदर उत्साह देखा, एक्साइटमेंट देखा। करने के बाद मुझे हुआ एहसास हुआ कि ये वही कंपनी है जिसके साथ जुड़ करके मैं अपने सपने पूरे कर। दोस्तों, मैं आज आपको उस प्लेटफॉर्म से मिलवाने जा रहा हूँ, मैं आपको उस मंच से मिलवाने जा रहा हूँ, मैं आज आपको उस कॉन्सेप्ट से जोड़ने जा रहा हूँ जिस कॉन्सेप्ट में जुड़ करके आप अपनी नीड और आप अपने ड्रीम दोनों पूरे कर। हमारा बिजनेस हमें 3 फेज के अंदर लेकर आता है। सबसे पहला जो फेज होता है वो फेज होता है अलोन, अकेले रहने का। आप हमेशा अकेले रहेंगे। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, आप एक ऐसे दौर से गुजरेंगे जहां पर आप अकेले होंगे। इसे कहते हैं आप अलोन रहेंगे। उस अलोन रहने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका खुद का बने रहना है सिस्टम के अंदर। आप किसी को प्रोडक्ट बता रहे हैं, सामने वाला आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए मना कर रहा है, लेकिन आप यूज करते रहिए। आप किसी को प्लान बता रहे हैं, सामने वाला आपसे प्लान लेने से मना कर रहा है, लेकिन आप प्लान बताते रहिए। आप प्रेजेंटेशन किसी को बुलाना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपकी प्रेजेंटेशन में, आपके सिग्नल की प्रेजेंटेशन में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रेजेंटेशन में जाते रहिए। अलोन स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। वो अलोन आदमी को तो लोग चेक करते हैं। जो आदमी अकेला खड़ा होने की हिम्मत दिखाता है, लोग उसके पीछे चलते हैं। आपने 4 फ्रेंड्स को इस बिजनेस के बारे में बताया, और पता चला उन 4 फ्रेंड्स ने इस बिजनेस को आपको मना करा, और आप भी उसके साथ साथ 5वें बन गए। आपने नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, उल्टा आपको पता है वो 4 लोग जो आपको मना कर चुके हैं, वो आपको छुप के देख रहे हैं ऐसे। वो देख रहे हैं कि ये खुद क्या कर रहा है। सबसे ज्यादा इस बिजनेस में जोश, जुनून और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाने का जो टाइम होता है, वो अकेले के टाइम पर होता है। जितना आप जोश में, जितना आप जुनून में, जितना आप एक्साइटेड अकेले होंगे, उतनी ही बड़ी अच्छी टीम आपके साथ आ जाएगी। और यहाँ पर पता है लोग उल्टा करते हैं। लोग बोलते हैं एक बार टीम बन जाए ना तो मैं बता दूंगा मैं क्या हूं। एक बार मेरी टीम बन जाए ना तो मैं बताऊंगा मैं कितनी बढ़िया ट्रेनिंग दे सकता हूं। नहीं सर, अलोन एक फेज है जब आप अकेले होंगे। और मैं उस फेज को एक बात बोलता हूं, वो फेज पता है कौन सा होता है? उस अलोन के आगे एक हाइफन डाल के लिख लीजिए, आपकी स्टेज रॉ होती है। रॉ, रॉ, RAW। नए हैं, अभी आप बिल्कुल नए हैं। रॉ स्टेज पर जब हम होते हैं ना, हम बिल्कुल नए होते हैं। अभी हमें इस बिजनेस के बारे में धीरे धीरे, इस बिजनेस की टर्मिनोलॉजी, इस बिजनेस की डिटेल्स, इस बिजनेस के वर्ड्स, इस बिजनेस का ज्ञान, इसका प्लान हमें अभी पता चल रहा होता है। इस दुनिया में रॉ स्टेज से जब हम गुजरेंगे ना, तो हाइफन लगा लीजिए, वो जो स्टेज होती है ना, वर्थलेस स्टेज होती है। वर्थलेस, जो अलोन रहने की स्टेज होती है, वो रॉ स्टेज होती है, और वो वर्थलेस स्टेज होती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम रॉ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे पास वर्थलेस काउंट्स होते हैं। हमारे पास, हम हिट्स तो बहुत मारते हैं, लेकिन हमारे पास चेक दिखाने के लिए नहीं होता है। रॉ का मतलब क्या हुआ? नए वर्ड्स। आप बहुत ज्ञानी हैं। आपने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करने से पहले आपने बहुत सारे बिजनेसेस करे हुए हैं। आप रियल एस्टेट डेवलपर हो सकते हैं, आप ज्वेलरी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, आप तो फैब्रिकेटर्स हो सकते हैं, आप स्टॉक्स एक्सचेंज से हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, आप आईटी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है, केवल हम फॉरएवर में नहीं आते हैं, हमारे साथ साथ हमारी प्रीवियस इंडस्ट्री के सारे वर्ड्स फॉरएवर में आते हैं। केवल मैं फॉरएवर में नहीं आता हूं, जो मैंने इससे पहले जो विजिटिंग कार्ड छपवाया था ना, वो भी मेरे साथ आता है। वो सारे कंटेंट मेरे ब्रेन में जो थे ना, जो मैंने पुराना सामान बेचने में, वो सारी अपनी इंडस्ट्री को जो मैंने इससे पहले बढ़ाई थी, बनाई थी, जो प्रमोट करी थी, वो सारी मेरे साथ आती है। इसका मतलब क्या है? जब हम फॉरएवर के अंदर आते हैं तो हमारी प्रीवियस इंडस्ट्री के सारे वर्ड्स हमारे साथ आते हैं, और हम उन्हीं शब्दों से किसी को 2cc समझाते हैं, हम उन्हीं शब्दों से किसी को एलोवेरा जेल समझाते हैं, हम उन्हीं शब्दों से किसी को नेटवर्क मार्केटिंग समझाते हैं। क्यों? उस समय लोग हमारे शब्दों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम नए हैं और हम एक्चुअली उस इंडस्ट्री के वर्ड्स को भी ग्रैब नहीं कर पा रहे, अभी समझा नहीं पा रहे हैं। ये समय लगता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर करते रहे,
मैं फिर बोल रहा हूं, अगर करते रहे तो 100% स्टेज बदल जाएगी। आप पूछोगे ना स्टेज कैसे बदलेगी, करते रहे तो स्टेज बदल जाएगी। वो ना मेरा कोच बॉडी बिल्डिंग वाला एक बात बोलता है, पहले, अब तो काफी दिन से नहीं जाना हो रहा, वो एक बात, सर सर वो लड़के उसके पास आते, सर मुझे ये करना है, सर मुझे वो करना है, सर मुझे ना एब्स बनाने हैं, सर मुझे ना कोर स्ट्रॉन्ग करना है, सर मुझे ना ऐसे करना है वैसे करना है। वो पता मेरा कोच एक बात बोलता था, एक ही बात बोलता था, आते रहो। एक ही बात बोलता था, आते रहो। उसे एक बात पता है कि अगर तू आता रहा ना तो तू अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, और मैं तेरी मदद कर दूंगा तेरे को तेरी मंजिल तक लेके जाने में। आज आपको एक ही बात बोल रहा हूं, अगर फर्स्ट प्लेस की अलोन स्टेज तोड़ना है, अगर आप रॉ स्टेज को तोड़ना है, अगर आपने वर्थलेस स्टेज को तोड़ना है, तो एक ही बात बोलूंगा, फॉर एवर करते रहो, स्टेज अपने आप चेंज हो जाएगी। और अगली स्टेज का नाम पता क्या है? अलोन के बाद अगली स्टेज है जहां पर आपकी टीम बिल्डअप होती है। दिस इज सेकंड स्टेज। हियर यू आर गोइंग टू बिल्ड अप योर टीम। मेरे पास 14 मिनट है सिर्फ 14 मिनट में कोशिश करूंगा आपको तीनों स्टेजेस समझा दूं। अगली स्टेज है जहां पर आपकी टीम बिल्डअप होती है, वो टीम की स्टेज है। यहाँ पर आपकी ना वो अकेले व्यक्ति की स्टेज नहीं है, अब आपके साथ कुछ लोग आने लगे हैं, आपकी बातें सुनने लगे हैं, आप अब लोगों को एजुकेट कर, उन्हें गाइड करने लगे हैं। आपके पास पता है आपकी टीम क्यों बन रही है? बिकॉज आपकी जो रॉ स्टेज थी ना, रॉ स्टेज वो फाइन में कन्वर्ट हो गई है। नाउ यू आर इन योर फाइन स्टेज। फाइन स्टेज का मतलब क्या हुआ? आपके पास ना इस इंडस्ट्री के शब्द आ चुके हैं। वो ना डायरी जो आपने भरी थी ना रॉ स्टेज पे बढ़िया से, ये डायरी ने ना आपके वर्ड्स को ना फाइन मोड पर ले आई है। अब फाइन का मतलब क्या होता है? फाइन का मतलब होता है आपको एलोवेरा के बारे में बताना आ गया, आपको वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बताना आ गया, आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे कंटेंट आ गए, आपको किसी को कैच करना आ गया, किसी को मीटिंग में इनवाइट करना आ गया, आपको किसी को 2CC कराना आ गया, है ना? ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि आप इसे करते रहे, करते रहे, करते रहे। इसका मतलब क्या है? आपकी स्टेज कब बदली? आप इसे करते रहे। अलोन के बाद अगली स्टेज क्या है? टीम। टीम बिल्डअप के साथ क्या होने वाला है? रॉ से आप फाइन मोड पर आ जाएंगे, और फाइन मोड के साथ क्या होगा? आप वर्थलेस स्टेज से वर्थफुल पर आ जाएंगे। वर्थफुल का मतलब क्या हो गया? आपने कुछ सोचा था, फॉर एवर में आऊंगा ना, एक्स अमाउंट तो जरूर कमाना है, तो मैं बिलीव करता हूं आप अपने एक्स अमाउंट तक पहुंच सकते हैं जब आप अपने आप को रॉ से फाइन कर लेंगे और आप अकेले से टीम मोड पर आ जाएंगे। टीम बनेगी, फुल हो जाएगा, है ना, और सब हो जाएगा। तीसरी स्टेज क्या थी? तीसरी स्टेज पे मैं आ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं। पहली स्टेज थी मेरी अलोन। अलोन के आगे हमने लिखा था रॉ, लिखा था वर्थलेस। अब लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लिख रहे हैं टीम, टीम के आगे लिख रहे हैं हम लोग फाइन, अब लिख रहे हैं वर्थफुल। हमें वर्थ मिलने लगी है। हम सोच के आए थे हमने इतने पैसे कमाने, हमें इतने पैसे आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ पता है आपको, ये मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन हर स्टेज ना आपको कुछ सिखाती है, आपको लर्न कराती है। आपको हर स्टेज पे ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ आपको देना होगा इस स्टेज को, कुछ ना कुछ आपको सीखना होगा, कहीं ना कहीं आपको झुकना होगा, आपको अपने आप को सरेंडर करना होगा। हर स्टेज आपसे कुछ ना कुछ मांगेगी। अगर वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो इट विल टेक 2 to 3 days वर्कशॉप, जहां पर आपको क्या करना होगा वो सब पता चल सकता है। लेकिन आने वाले समय में वो भी होगा फॉरएवर के अंदर, और वो हो रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। और तीसरी स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज इज, जिसे हम कहते हैं अचीवमेंट की। ये स्टेज कब आ सकती है? ये स्टेज कभी भी आ सकती है, लेकिन इस स्टेज के आने से पहले क्या होने वाला है? इस स्टेज के आने से पहले आपकी जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स वो चेंज होने वाले हैं। आप पहले रॉ स्टेज पर थे, आप टूटी फूटी की भाषा बोलते थे, आप फाइन हो गए। अब आप फाइन से आगे बढ़ते 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 ना माइक्रो फाइन स्टेज पर आ चुके हैं। ये माइक्रो फाइन स्टेज बड़ी खतरनाक होती है, पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, बहुत खतरनाक। जैसे ही आप प्लान दे दोगे सर, वो 2CC कर लेगा सर। अगर आप इधर प्लान दे दोगे ना, आपको आपके प्लान देने से ना सर वो एकदम से कन्विंस हो जाएगा और वहां पर आके ना मेरे साथ बिजनेस बिल्डअप करने लगेगा। आप अपने सीनियर क्यों बुलाते हो? वाई यू कॉल योर सीनियर? सीनियर इसलिए आता है कि वो अपना चेक दिखाता है? सीनियर इसलिए आता है कि अपनी गाड़ी दिखाता है? नहीं नहीं, सीनियर इसलिए आता है कि सीनियर के पास एक वर्ड्स है। वो वर्ड, इसका मतलब सीनियर आपका माइक्रो फाइन स्टेज पर जा चुका है, और अभी आप रॉ पर हो सकते हैं या अभी आप फाइन पर हो सकते हैं। सो माइक्रो फाइन स्टेज का मतलब क्या है? वो एक नया नया तैराक के बारे में सुना है ना आपने? जो एक नया तैराक होता है, जो नया नया स्विमिंग पूल में उतरता है, वो क्या करता है? वो एनर्जी ज्यादा लगाता है और डिस्टेंस कवर कम करता है। लेकिन जैसे जैसे वो स्विमिंग सीख जाता है तो क्या होता है? वो एनर्जी कम लगाता है और डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करता है। यही तो फर्क होता है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति माइक्रोफाइन स्टेज पर आ जाता है, उसके पास वर्ड्स आ जाते हैं, उसे पता होता है उसके सामने कौन सा प्रोस्पेक्ट बैठा है, उसे
कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। जितने अच्छे लेवल का वो प्रोस्पेक्ट होगा, जितना बढ़िया से आप अपने प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उतने बढ़िया से आप माइक्रोफाइन स्टेज के वर्ड्स डिलीवर करेंगे, उतना बढ़िया वो आपको रिजल्ट देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अचीवमेंट आनी कंपलसरी है, तय है, लेकिन उसके साथ साथ करना क्या होगा, आपको हर स्टेज को अंडरस्टैंड करना होगा। और ये जो स्टेज थर्ड स्टेज, ये थोड़ी जल्दी नहीं आती है। जिन्होंने सन 2020 में फॉरएवर ज्वाइन करी है ना, अभी उनकी स्टेज वो नहीं आएगी। मैंने बताया ना, पेशेंस रखिएगा। वो जो थर्ड स्टेज के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, रिजल्ट्स लाइक पहला रिजल्ट क्या था, वर्थलेस, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैंने बहुत मेहनत करी थी, चेक आया था 42 रुपए का। अब मेहनत बड़ी थी, ताकत पूरी लगा रखी थी, कंपनी के ऑफिस में रोज जाता था, जब 42 रुपए का चेक आया ना तो बिल्कुल चुप्पी ले ली। अगर फ्रेंड्स को बता दिया ना 42 रुपए का चेक आया, तो आजकल वैसे पहले कम मजाक उड़ा रहे थे, अब और उड़ाएंगे, चुप शांत हो गया। लेकिन 42 रुपए का चेक जो है ना, वो मुझे पता था ये शुरुआत है इस इंडस्ट्री की। ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो इंसान वर्थलेस स्टेज से नहीं गुजरता ना, वो वर्थफुल स्टेज पर भी नहीं जा सकता। आप जिन कंपनियों को देख करके उनके वर्थफुल चेक्स देखते हैं ना, पता चले कोई ऐसी कंपनी आपके जीवन में आ जाए जो आपको दिखाए, देख पहले ही महीने 50,000 रुपए का चेक, देख मेरे दोस्त का पहले ही महीने 70,000 रुपए का चेक। सर अगर कोई कंपनी आपको ये बोले ना कि पहले महीने ज्वाइन करने के बाद आप अपनी वर्थफुल कंडीशन में आ जाएंगे, तो बिलीव करिएगा जो कंपनी आपको वर्थलेस से नहीं गुजारेगी ना, इसका मतलब वो कंपनी आपको आपकी जनरेशन तक लेके जाने के लिए डिजाइन नहीं है। वर्थलेस स्टेज आपको सिखाती है। सो आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन वर्थलेस स्टेज। वर्थलेस स्टेज सबसे ज्यादा आपको पढ़ाने का सबसे ज्यादा आपको सीखने का जो समय मिलता है ना, वो जब आप अकेले होते हैं तब आपको समय मिलता है। जितना आपका परिश्रम, जितना आपका ईश्वर इम्तिहान लेता है ना, वो सबसे ज्यादा इम्तिहान आपके जो है ना, वो वर्थलेस स्टेज पे ही लिए जाते हैं। सो जिन लोगों ने आज फॉरएवर को ज्वाइन करा है ना, मैं उन्हें बधाई देता हूं और उन्हें एडवांस में बताना चाहता हूं कि एक स्टेज आएगी जिस स्टेज से उन्हें गुजरना होगा, और हैप्पीली गुजरिएगा, बड़ी खुशी से गुजरिएगा, क्योंकि वो लोग होंगे जो आगे चल करके मंच पर जाकर के हजारों लोगों की भीड़ में खड़े होकर के अपनी सक्सेस स्टोरी बयान करेंगे, लोगों को बताएंगे। और जब वर्थफुल स्टेज आती है ना, तो उसे एंजॉय करने का मजा आता है। और आपको तीसरी स्टेज बताऊंगा, आप खुश हो जाओगे। तीसरी स्टेज का नाम होता है बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना ज्यादा हो गई। वाला जो दिन था ना, वो दिन था जब मुझे हांगकांग में 68 लाख रुपीस का एक सिंगल चेक मिला था। और जब मुझे 68 लाख रुपए का चेक मिस्टर रेक्स मॉन ने और मिस नवाज वाला ने मुझे दिया था सन 2012 में। मैं जब उस चेक को रिसीव कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये सोच करके तो मैंने फॉरएवर ज्वाइन नहीं किया था। सोच बदल गई थी। मैं उन लोगों को जानता हूं जो लोग हमारे साथ ग्लोबल रैलीज पे जाते हैं, वो देखते हैं जब लोगों को बड़े बड़े चेक्स मिलते हैं, हैंडसम अमाउंट के चेक्स मिलते हैं, करोड़ों रुपए के चेक्स मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर इतने ट्रेंड, इतने बड़े लीडर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके चेहरे पर ना हल्का सा ना इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और कभी कभी वो स्टेज पे हल्के से रोने भी लगते हैं जब उन्हें करोड़ों रुपए के चेक मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो एक बात जानते हैं, उन्होंने ये 5 करोड़ रुपए का चेक लेने के लिए तो फॉरएवर ज्वाइन नहीं करी थी, उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए फॉरएवर ज्वाइन करी थी, लेकिन करोड़ों रुपए का चेक लेने की सोच से फॉरएवर ज्वाइन नहीं करी थी। इसलिए मैं आपको आज एक बात बोलता हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा 3 स्टेजेस, अगर कोई दुनिया की सबसे जेन्युइन कंपनी होगी ना, उसके पास 3 स्टेजेस जरूर होंगी। पहली स्टेज होगी वर्थलेस, दूसरी होगी वर्थफुल, और तीसरी होगी बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, मेरी सोच से भी आगे तक लेके जाने वाली। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आज आप जो मुझे सुन रहे हैं ना, आपको प्राउड होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में तीनों स्टेजेस अवेलेबल है। इसका मतलब आपने जिस कंपनी का चुनाव करा है ना, वो दुनिया की सबसे बेहतर कंपनी है, सबसे बेस्ट कंपनी है। इसलिए एक बात बोलता हूं, आज आप जिस भी स्टेज पर हो ना, आप उसको एंजॉय करो। आप वर्थलेस स्टेज पर हो ना, कोई बात नहीं, कभी कभी हमें वर्थलेस स्टेज पर ना 1 साल लग जाता है, कभी कभी ना हमें वर्थलेस स्टेज पर ना 2 साल लग जाते हैं, कभी कभी हमें वर्थलेस स्टेज पर ना 3 साल भी लग जाते हैं। लेकिन याद रखना, 20 फुट जमीन खोद दी, पानी नहीं निकला, 20 महीने खराब हो गए। 30 फुट जमीन खोद दी, पानी नहीं निकला, 30 महीने खराब हो गए। अरे 40 फुट जमीन खोद दी, पानी नहीं निकला, 40 महीने खराब हो गए। लेकिन 41वें फुट पर जब पानी मिलता है ना,
तो फिर वो पानी सूखता नहीं है, फिर वो पानी अगले आपको 40 महीने तक नहीं मिलता, फिर वो पानी आपको जनरेशन तक मिलता है। इसीलिए ना जो लोग कभी कभी बिजनेस करके थोड़ा सा टीम के आगे पीछे दाएं बाएं होने से ना हताश हो जाते हैं ना, यकीन मानिएगा अभी तक आपको दोबारा एक चीज पर विचार करना पड़ेगा, आपको अपने डिसीजन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। आज जितने भी लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स, इंडिया के लीडर्स, नेशनल लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स, जितने भी बड़े लीडर्स हैं ना, सब लोगों ने ना अपनी वर्थलेस स्टेज गुजारी है और बड़ी खुशी से गुजारी है, और हर व्यक्ति ने उस पर लर्न करा है। आप फर्स्ट्रेट मत होइए, आप लर्न करिए, आपकी लर्निंग जितनी स्ट्रांग होगी ना, आपकी अर्निंग भी उतनी स्ट्रांग होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है मेरा समय लगभग लगभग पूरा हो चुका है। सो अगर मैं आज की मीटिंग को थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश करूं, हमने आज बात करी, ये जो बिजनेस है ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है।